नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना, बताएंगे टुके साहू और राज गायकवाड़। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत बजट आम लोगों को सुविधा देने लायक और बेहतरीन बनाया गया है। यह बजट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, डिजिटल गवर्नेंस के साथ साथ सभी के लिए आर्थिक विकास देने वाला है। सांसद साहू ने कहा कि इस बार का बजट पिछले बजट से बड़ा है। एक साल से देश जो है एक विषम परिस्थिति से गुजरा, पूरा विश्व गुजरा, और ऐसे विषम परिस्थिति में इस देश के विश्वप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने पिछले साल से अधिक, थोड़ा से अधिक बजट प्रस्तुत की है। ये बड़ी विषय है। 34,83,236 करोड़ रुपए की बजट प्रस्तुत हुई। पिछले साल था 34,50,305 करोड़ की, थोड़ा सा अधिक है। और लोग बड़ा पेशो पेश में थी इस विषम परिस्थिति में बजट क्या होगा। लोग अनुमान लगा रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जिस प्रकार से बजट आया है, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आत्मनिर्भर भारत, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है बजट का, डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं को आसान डिलीवरी, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा जैसे पाइपलाइन के जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता को सुधार लाना, आपदा रोधक जरिए जोखिम को कम करना, पेंशन और बीमा प्रदेश के जैसे सामाजिक सुरक्षा, ये इस प्रकार से। और जो 3 प्रमुख बिंदु जो तैयार किए, जैसे आकांक्षी भारत जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों के जीवन व्यापन को बेहतर ढंग से कैसे उनको स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर रोजगार उपलब्ध हो सके, सभी के लिए आर्थिक विकास जिसका संकेत प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देते रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद चुन्नीलाल साहू ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में 3 महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को लेकर तैयार किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को जीवन यापन का बेहतर स्टैंडर्ड मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर रोजगार मिल सके, सभी के लिए आर्थिक विकास जिसमें सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास शामिल है। 3 विभाग जो है 3 प्रकार से मुख्य है। एक तो है कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, दूसरी है तंदुरुस्त पानी और स्वच्छता, और तीसरी है शिक्षा और कौशल विकास। ये मुख्य रूप से इस बजट में देखने को मिला है। और जिस प्रकार से कृषि के बारे में चर्चा हो रही है सारी दुनिया में, एक बार फिर कृषि बजट को 1,31,531 करोड़ रुपए की कृषि बजट है। फिर से एक बार कृषि में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और किसानों को 15 लाख किसानों को कृषि ऋण देने का लक्ष्य है। 15 लाख किसानों को कृषि ऋण देने का लक्ष्य है। 20 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंपों हासिल करने का लक्ष्य रखे हैं। किसान रेल चलाया गया है। किसान रेल एक बहुत बड़ी अभिनव प्रयोग किया गया है। मान लो छत्तीसगढ़ का किसान अपने उत्पादन को उत्तर प्रदेश में बेचना चाहेगा, ई मार्केटिंग के माध्यम से वो संपर्क करेगा वहाँ के किसान को और किसान रेल के माध्यम से भिजवा जा सकता है। वैसे अभी शुरुआत हुई है दूसरे उत्तर भारत से पूर्वी भारत की ओर एक प्रारंभ हुआ है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
और प्रधानमंत्री सम्मान निधि जिस प्रकार से निरंतर चला है उसको निरंतर रखेंगे। उन्होंने कहा कि 2 साल में बाईपास, ब्रॉडगेज, एनएच में प्रोग्रेस हुआ है। कुरुद में विशाखापट्टनम तक मार्ग बनेगा, इसकी स्वीकृति मिल गई है। लगभग इसमें जल शक्ति मंत्रालय में 69,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी प्रकार से उनका नारा है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा घर घर शौचालय हो, ODF किए, हर गरीब को पक्का मकान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब अगली नारा है हर घर जल हर घर नल। सबके घर में स्वच्छ पानी देने की आने वाले समय में ये प्रयास है कि हर घर में स्वच्छ नल, हर घर को पाइपलाइन से जोड़ें। 93,000 करोड़ शिक्षा में, 93,000 करोड़। कौशल विकास को विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि आने वाला समय में आदमी अपने कौशल का उपयोग करके आदमी अपने पैर में आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हो। कैसे वो आत्मनिर्भर हो, इस प्रकार से प्रयास की गई है। सड़क परिवहन सबसे बड़ी एक विभाग है सड़कों का, जिस प्रकार से अभी इस ज़िले को एक सौगात मिली है, कुरुद से विशाखापट्टनम स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्दी ही टेंडर उसकी लग जाएंगे। 100 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में है, बाकी उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम से सीधा जोड़ा जा रहा है। कुरुद से निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे, स्वीकृति मिल गई है और अति शीघ्र उसके टेंडर सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएंगे। 1,18,101 करोड़ रुपया राजमार्ग विभाग को दी गई है। इस प्रकार से एक देखें तो बजट में सारे मुख्य बिंदु को छूते हुए श्रमिकों के लिए 1 नेशन 1 कार्ड, जिस प्रकार से लॉकडाउन की परिस्थिति में श्रमिकों को तकलीफ हुई, अब वो तकलीफ ना मिले, जहाँ भी श्रमिक रहे उनको वहाँ राशन कार्ड उपलब्ध हो। 1 नेशन 1 राशन। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से DNA धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।